हाथरस कांड से सुर्खियों में छाए नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा समेत 20 ढोंगी बाबाओं को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सभी 13 अखाड़ों के बीच इसकी सहमति बन चुकी है। कुंभ मेला प्रशासन के साथ 18 जुलाई को एक बैठक होगी जिसमें अखाड़ा परिषद की ओर से इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। मेला अधिकारी को कहा जाएगा कि इन ढोंगी स्वयंभू बाबाओं को मेले में बसने में भूमि और सुविधाएं न दी जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई ढोंगी बाबा हैं जिनके कर्मों ने काले धब्बे का काम किया है। एक तरफ विज्ञान मंगल और चांद के रहस्यों की थाह ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बाबा जैसे कई लोग तमाम इस समाज में अपना ऐसा माया जाल फैला कर बैठे हैं जिनकी गिरफ्त में आज भी आम जनता है। इनमें से कुछ तो ऐसे बाबा हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं, जैसे ठगी, रेप, सीडी कांड और भी बहुत कुछ। इन बाबाओं को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पाखंडी करार दिया है। तो चलिए आज की सीरीज में हम उन्हीं बाबाओं के नाम जानते हैं कि आखिरकार वो कौन से बाबा हैं जिन्हें पाखंडी कहा गया है और वो इस वक्त हैं कहां, उनके ऊपर कौन से संगीन इल्जाम लगे हैं। जब भी बाबाओं का जिक्र होता है उसमें एक नाम आता है, वो नाम है आसाराम बापू का। आसाराम बापू कुछ साल पहले तक भारत में बहुत फेमस थे। लोग उन्हें भगवान का अवतार समझते थे। वो जब बैठते थे सत्संगों में या कहीं भी तो बड़े बड़े लोग, नेता भी उनके पैर छूने, उनका आशीर्वाद लेने आते थे। किसी को पता नहीं था आसाराम बापू इतना बड़ा कलंकी निकलेगा। आसाराम का असली नाम है आसुमल सिरुमलानी हरपालानी। भक्त इन्हें श्रद्धा से आसाराम बापू कहकर बुलाते थे। जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को नाबालिग लड़की के बलात्कार का दोषी पाया। फिलहाल वो जोधपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दूसरा नाम है मैसेंजर ऑफ गॉड गुरमीत राम रहीम का। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 2017 में दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया। 25 अगस्त 2017 को एक विशेष सीबीआई अदालत ने उसे बलात्कार का दोषी पाया। इसके बाद 28 तारीख यानी 28 अगस्त 2017 को उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जनवरी 2019 में राम रहीम और 3 अन्य लोगों को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का दोषी ठहराया गया। इस मामले में अदालत ने राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा दी। एक पूर्व साधु ने डेरा पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप लगाया। इस दावे ने गुरमीत सिंह राम रहीम के इर्द गिर्द पहले से ही चल रहे विवाद को और बढ़ा दिया। तीसरा नाम राधे मां का। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां, जिनको उनकी जीवन शैली के चलते फर्जी कहा जाता है। उनके पहनावे, मेकअप, भक्तों से गले मिलना, उन्हें फूल देकर आई लव यू कहना जैसी कई चीजें हैं जो वो विवादों के केंद्र में आ गई। स्वामी असीमानंद साल 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट समेत 3 मामलों में शामिल होने के आरोप लगे थे। पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने इसने गुनाह भी कबूला, लेकिन बाद में अदालत से बरी हो गया। रामपाल बाबा रामपाल, जो खुद को कबीरपंथी कहता था, हत्या, देशद्रोह और बंधक बनाने और अवैध हथियार सामग्री रखने समेत कई आरोप थे। 2 मामले में बरी तो हो गया, लेकिन साल 2018 में हिसार की अदालत ने उसे दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाबा 2014 से जेल में बंद है। सच्चिदानंद गिरी उर्फ सचिन दत्ता। सच्चिदानंद गिरी का असली नाम है सचिन दत्ता। उत्तर प्रदेश के नोएडा के शराब कारोबारी सचिन दत्ता उर्फ सच्चिदानंद को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाने पर विवाद हुआ। गिरी को प्रयाग में महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई थी। सच्चिदानंद बियर बार के साथ डिस्कोथेक और रियल एस्टेट कारोबार भी चलाता है। ओम बाबा उर्फ विवेकानंद झा एक रियलिटी शो के प्रतिभागी रहे और मारपीट करके शो से निकाले गए। ओम बाबा का असली नाम विवेकानंद झा है। उनके खिलाफ साइकिल चोरी से लेकर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ओम बाबा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने और अपने विवादित व्यवहार के चलते कई बार विवादों में रहे। कई बार सार्वजनिक स्थलों पर उनसे हाथापाई भी हुई। हालांकि ओम बाबा अब इस दुनिया में नहीं। निर्मल बाबा उर्फ निर्मल जीत सिंह ईश्वर की कृपा भक्तों तक पहुंचाने का दावा करने वाले निर्मल बाबा पर अंधविश्वास और धर्म के नाम पर ठगी के आरोप दर्ज हैं। बताया जाता है करोड़ों रुपए के मालिक निर्मल बाबा ईंट भट्ठे से लेकर कई अन्य व्यापार कर चुके हैं। निर्मल जीत सिंह के असली नाम वाले इस व्यक्ति पर लोगों से मनमाने ढंग से और बेतुकी सलाह देने के भी आरोप लगे हैं। इच्छाधारी भीमानंद उर्फ शिवमूर्ति द्विवेदी। भीमानंद महाराज, जो खुद को इच्छाधारी मानव बताते हैं, दरअसल शिवमूर्ति द्विवेदी हैं।
जिन्हें सेक्स रैकेट चलाने और धोखाधड़ी के मामले में कई बार गिरफ्तार किया गया। चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व के पास बाबा का भव्य आश्रम है। नारायण साईं, आसाराम बापू का बेटा, पिता की तरह दुष्कर्म के मामले में दोषी है, फिलहाल जेल में बंद है। आचार्य कुशमुनि ने एक बार शंकराचार्यों को बहिष्कार करने की भी मांग की थी। प्रयागराज में इनका आश्रम है। बृहस्पति गिरी, उत्तर प्रदेश के अलखनाथ ट्रस्ट के मंदिर से संबंधित बृहस्पति गिरी पर आरोप है कि जालसाजी करके अलखनाथ ट्रस्ट के मंदिरों पर अधिकार करने की कोशिश है। इन पर ट्रस्ट के पूर्व महंत धर्मगिरी की हत्या के आरोप लगते रहे। इनके अलावा ओम नमः शिवाय बाबा और मलकान गिरी के भी नाम अखाड़ा परिषद द्वारा फर्जी घोषित किए गए बाबाओं की सूची में शामिल था। एक और बाबा हैं भगोड़ा बाबा नित्यानंद। दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी नित्यानंद बेंगलोर मैसूर राजमार्ग पर नित्यानंद ध्यान दीपम आश्रम का संचालन करते हैं। 2010 में नित्यानंद उस वक्त विवादों में घिरे जब उनके और एक अभिनेत्री से जुड़ी एक कथित सेक्स सीडी सामने आई। केंद्रीय फॉरेंसिक लैब ने सीडी की जांच की, उसे प्रामाणिक घोषित किया। हालांकि नित्यानंद के आश्रम ने एक अमेरिकी लैब की रिपोर्ट पेश की जिसमें दावा किया गया कि सीडी के साथ छेड़छाड़ हुई थी। इस मामले को लेकर नित्यानंद के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया। कुछ दिनों बाद जमानत पर रिहा हुआ। यौन शोषण के आरोप के बाद भारत से फरार चल रहे स्वयंभू बाबा नित्यानंद को लेकर 2019 में खबरें आई कि उसने दक्षिण अमेरिका के त्रिनिदाद और टोबैगो और इक्वाडोर के पास एक द्वीप पर अपना देश बसा लिया है। देश का नाम कैलासा रखा है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय ठगी में लिप्त है। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे में उसकी ठगी का मामला सामने आया था। स्वामी सदाचारी विनोदानंद झा, जिन्हें स्वामी सदाचारी के नाम से जाना जाता है, कभी एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु थे। चंद्रा स्वामी के घर पर खाना पकाने से लेकर अपनी यात्रा शुरू की, आगे जाकर स्वयं एक बाबा बन गया। स्वामी सदाचारी ने महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त किए। देश के शीर्ष नेता उनसे सलाह लेने लगे, उन्हें उनके मार्गदर्शन में अनुष्ठान होने लगे। इसके बाद सदाचारी के हाई प्रोफाइल ब्रोकरिंग केस में शामिल होने की बात सामने आई। वो वैश्यालय चलाते हुए पकड़ा गया। इस मामले में उसे जेल जाना पड़ा। स्वामी विकासानंद, जिनका असली नाम है विकास जोशी, वो एक स्वयंभू बाबा है। बाबा ने जबलपुर में अपना आश्रम खोला, बाबा के तौर पर अपनी जड़ें जमा ली। 2006 में स्वामी विकासानंद को नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बाबा के आश्रम से अश्लील सीडी बरामद की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमे के बाद 2010 में उसे जेल भेज दिया गया। एक और बाबा है। दरअसल जब बाबा भोले बाबा का जिक्र इस दौरान आया तो एक और बाबा का नाम सामने आया। वो बाबा है राजिंदर कालिया, भारतीय मूल का बाबा जो ब्रिटेन में जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। भारतीय मूल के ढोंगी बाबा राजिंदर कालिया पर ब्रिटेन में यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। खुद को भगवान बताने वाले राजिंदर कालिया पर उसकी पूर्व शिष्याओं ने रेप के आरोप लगाए हैं। आरोप है उसने कम से कम 1300 बार अपनी शिष्याओं का रेप किया। ब्रिटेन की हाई कोर्ट में मुकदमा इस वक्त दायर किया गया है। तो जिस तरीके से लगातार ये पाखंडी बाबाओं का सिलसिला चल रहा है, ये पाखंडी बाबा जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इनका सिलसिला लगातार जारी है, आज से नहीं सालों से। और इस पर अब अखाड़ा परिषद एक ठोस कदम उठाने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।